क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 53 तथा उनका अंतर 19 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस सवाल को हल करेंगे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से। दोस्तों अगर आपसे कोई इस टाइप के सवाल पूछ लेता है या आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करना सीख जाएंगे, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो, है ना। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। तो आपको क्या करना है, चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं का योग 53 तथा उनका अंतर 19 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे सर, सबसे पहले मान लेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे। हाँ सर, सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना। आपको यहाँ पर एक बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है ना। तो इसका मतलब छोटी संख्या भी होगी ना, जरूर होगी छोटी संख्या। तो हम मानेंगे, माना बड़ी संख्या x, या आप कुछ भी मान सकते हैं ABCD, है ना। तो हम मान लेंगे बड़ी संख्या x और छोटी संख्या मान लेंगे y, है ना। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार के सवालों को हल करने का तरीका यही है। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना बड़ी संख्या, है ना। सबसे पहले मानेंगे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या हम दोस्तों मान लेते हैं x, बड़ी संख्या बराबर x, ठीक है। छोटी संख्या मान लेते हैं दोस्तों, छोटी संख्या, है ना, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या दोस्तों आप कुछ भी मान सकते हैं, हमने यहाँ पर मान लिया, चलो y मान लेते हैं हम, है ना, y। अब दोस्तों इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। अभी तो हमने ये माना है, अब हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, जैसा प्रश्न कहेगा वैसे चलेंगे। दो संख्याओं का योग 53 है, तो योग का मतलब दोस्तों क्या होता है, जोड़, है ना, क्या होता है, जोड़। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार अब हम चलने वाले हैं, तो जैसा प्रश्न कहेगा वैसे ही चलेंगे। तो पहली शर्त दोस्तों क्या है, देखिए दो संख्याओं का योग 53, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहली शर्त, पहली शर्त क्या है, दो संख्या हमने कौन कौन सी मानी है, x और y, है ना। एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या, तो दो संख्याओं का योग कितना है, 53 है। योग का मतलब होता है जोड़। तो दो संख्या कौन कौन सी हैं, x और दूसरी है y, और इनका कहा है दोस्तों योग। योग का मतलब हम कर लेंगे जोड़, और बराबर में हो जाएगा हमारा 53, यहाँ पर कहा गया है 53, ठीक है। चलिए दोस्तों ये हमारा पहला समीकरण हो गया, इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1, है ना। इतना करने के बाद सर क्या करेंगे, सेकंड वाली यानी शर्त क्या है, दूसरी वाली शर्त है उनका अंतर 19 है। उनका अंतर मतलब उन दोनों संख्याओं का अंतर, है ना, जो हमने मानी है उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, 19 है। तो दो संख्या कौन कौन सी हैं, एक हमने x मानी और दूसरी मानी है y, और इनका अंतर यानी माइनस, ठीक है। अंतर का मतलब होता है माइनस, और बराबर है 19 के, इसमें कहा गया है 19, ठीक है। इसको दोस्तों हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा और आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आप, है ना। चलिए दोस्तों आगे हल करते हैं। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, है ना, प्लस कर लेंगे। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर यानी प्लस कर लेंगे, है ना, जोड़ने पर। चलिए दोस्तों पहला समीकरण क्या है, इसको देखिए, यानी इस साइड को हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड को, यानी इधर वाली जो साइड हैं इनको आपस में जोड़ेंगे, और इधर वाली जो साइड है इनको आपस में जोड़ेंगे, है ना। तो पहले क्या है, x प्लस वाई, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई। अब दूसरा क्या है, इसको जोड़ेंगे, यानी इसको इसमें जोड़ेंगे, तो प्लस में हो जाएगा x माइनस वाई, और बराबर लगाएंगे। अब बराबर के इस साइड जो हैं इनको आपस में जोड़ेंगे, तो 53 में हम 19 को जोड़ लेंगे, है ना। इतना आप सर कर लेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ कट तो नहीं रहा है, कट रहा है सर, क्या कट रहा है, देखिए ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, तो प्लस से माइनस वाली y कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे से कट जाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा है
प्लस का 5, सॉरी यहाँ पर क्या है माइनस का 5 है और यहाँ पर है प्लस का 5। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यानी ये प्लस से ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो एक दूसरे से ये कैंसिल हो जाएंगे, है ना, बराबर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी देखिए दोस्तों कट जाएगा, है ना, कहने का मतलब 0 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको काट लिया। अब यहाँ पर क्या x, यहाँ पर x है, तो x और x मिलकर हो जाएगा दोस्तों 2x, ठीक है। यहाँ पर क्या एक x ये है और एक x ये है, तो एक एक मिलकर हो जाएगा 2x। यहाँ पर हम इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 2x और बराबर में देखिए दोस्तों क्या होगा, 53 और 19 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 और 9 यानी 9 3 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 मिलकर 2, 2 5 7, तो 72 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोस्तों x का मान जब निकालेंगे तो इस 2 को हमें इस तरफ भेजना पड़ेगा, है ना। तो x के गुणा में 2 है, तो गुणा वाली संख्या जब बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो बटे में चली जाती है। तो आप या तो दोस्तों इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, है ना, 2 एकम 2 और 2 3 6 2 छंग 12, इस तरह से काट सकते हैं। चलिए इसको हम बटे में करके काटते हैं ना, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और यहाँ पर 7 है, तो 2 3 6, 3 तक चला जाएगा, 2 3 6, यहाँ पर 1 बचा तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, 2 छंग 12। अब दोस्तों यहाँ से हमें x का मान तो मिल गया है 36। अब आप ध्यान कीजिए कि x क्या है ना, आप ध्यान कीजिए x क्या है, हमने x माना था कुछ, है ना, बड़ी संख्या बराबर हमने x माना था, तुम्हारी बड़ी संख्या निकल के आ गई। और यही हमसे सवाल में पूछा था, है ना, सवाल में क्या पूछा था कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सर हमारी बड़ी संख्या निकल के आ गई है, सवाल यहाँ यहीं पर हमारा जो है सॉल्व हो गया है, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या दोस्तों बराबर में क्या है 36, है ना, 36 हमारा आंसर आ गया है। अगर दोस्तों आपसे कोई छोटी संख्या पूछ लेता है तब आप कैसे बताएंगे, है ना, अभी हमारी छोटी संख्या निकल के नहीं आई है तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण नंबर चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, है ना, वहां पर रख देंगे, फिर क्या होगा हमें छोटी संख्या भी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में हम x का मान रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस प्रकार से आप लिख लेंगे, ठीक है। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है इसको नोट कर लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 53, ठीक है, यही है ना एक समीकरण नंबर 1, इसको इसमें रखेंगे x का मान। तो दोस्तों x का मान क्या है, देखिए 36, ठीक है, x का मान क्या है 36, तो x की जगह पर हो जाएगा 36 और ये प्लस में चल रहा है 22 और बराबर में 53, है ना, क्लियर है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस 36 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा केवल 22 बचेगा और यहाँ पर 53 और ये प्लस का है 36, है ना, तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 36। अब दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए इतना करने के बाद हमारा कितना बचेगा, y बराबर 22 का मान आ जाएगा, यानी 53 में से 36 को घटाएंगे, तो 53 में से हम 36 को घटाएंगे तो 3 में से 6 तो जाएगा नहीं, हम इधर से दही लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में से 6 आएगा 7, ठीक है, 7 बचा यहाँ पर, 13 में से 6 गया 7 और हासिल यानी यहाँ पर कितना बचा था, हमने 1 ले लिया था, है ना, दही ले ली थी, तो यहाँ पर 4 बचे, 4 में से 3 जाएगा 1 यानी 17, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें y बराबर जो है वो 17 मिलेगा, यानी y क्या है, ध्यान कीजिए y का मान यहाँ पर 53 में 36 करेंगे तो 17 बचेगा, तो y क्या है दोस्तों, y है छोटी संख्या, ठीक है, y जो है वो छोटी संख्या है, हमने माना था कि x बड़ी संख्या और y छोटी संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे छोटी संख्या बराबर 17, है ना। तो लीजिए सर हमारा सवाल हो गया, है ना। तो दोस्तों इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारे ये मान सही हैं या गलत हैं, कैसे, देखिए हम क्या करेंगे, y का मान और x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं और किसी भी समीकरण में रख के हम चेक कर सकते हैं, दोनों साइड हमारी बराबर होनी चाहिए। जैसे दोस्तों अगर हम y और x के मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है 17 और यहाँ पर 36, तो x की जगह क्या रखेंगे 36 रखेंगे, y की जगह 17,
तो 36 और 17 को जोड़िए जरा, 36 और 17 को, तो क्या है 6 7 13, ठीक है, 13 का 3 हाथ से 1 और 3 1 4 1 5 यानी 53, ठीक है। तो यानी दोनों साइड हमारी बराबर होनी चाहिए। जब हम 36 17 को यहाँ पर रखेंगे तो 53 आएगा और बराबर में भी 53 है, तो दोनों साइड हमारी बराबर है, इसका मतलब हमारा सवाल सही है ना। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस टाइप के सवालों को सॉल्व किया जाता है। समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। और अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सीख जाएँ। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।